और जितने भी लोग जो है लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरी, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत होंगे और ये दुआ है कि सब खैरियत से हो। और आप सबका इस्तकबाल है अंजुमन वर्सवा में। मैं कमर मिस। तो इसके पहले भी मैं लेसन ले चुकी हूँ बच्चों, आप मुझे जानते होंगे। तो उर्दू का पढ़ा था हमने, सर्दी का गीत याद है ना सबको? हाँ, उसके बाद जो है अभी जो है हम उर्दू की दरसी किताब से कवायद पढ़ते हैं। तो कवायद जो है किसे कहते हैं? कवायद आप सोचेंगे कि कवायद किसे कहते हैं? तो कवायद जो है कायदे की जमा है। कायदे की जमा। कायदा क्या होता है? आप लोग सोचेंगे कि कायदा क्या होता है। तो कायदा यानी आप तो सुने होंगे ना कि आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे कि कायदे से रहिए, ये क्या है बदतमीजी, कायदे से रहो। तो क्या है कायदे का मतलब? क्या है? हाँ? तो कायदे का मतलब है ये कि सही तरीके से रहना। कायदा कानून बोलते हैं ना, कायदा कानून को फॉलो करना चाहिए। तो कायदा का मतलब है कि सही तरीके से रहना। अब ये जुबान है ना, उर्दू जो है जुबान है, हम बोलते हैं जो। तो उसमें कायदे का क्या मतलब है? कायदे का मतलब ये है कि हम सही तरीके से बोले, सही तरीके से लिखें, है ना। जैसा हम लोग, अगर मैं बोलूं कि पढ़ाना है मुझे, हाँ पढ़ाना है मुझे, तो वो समझ में तो बात आ जाती है, लेकिन वो कुछ ठीक नहीं लगता है ना। मैं कहूंगी मुझे पढ़ाना है, तो वो सही लगेगा कि हाँ ये बोल रहे हैं मुझे पढ़ाना है। ठीक है। तो इस तरह से कायदे का मतलब है कि हमको सही तरीके से जुबान का इस्तेमाल करना है, बोलने में भी, लिखने में भी और पढ़ने में भी। तो आज जो है हम दरसी किताब से जो है हमारी बाल भारती उर्दू की दरसी किताब जो है, उर्दू बाल भारती दरसी की किताब जो है दूसरी जमात की, उसका जो है सफा नंबर जो 64 है। तो हम देखेंगे कि इस सफा नंबर 64 पर हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना है उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए खानों के लफ्जों के आखिर में दार लगाकर नए लफ्ज बनाओ। जैसे, मतलब ये जो लफ्ज दिए हुए हैं उसमें दार लगाना है, उसको दार को हमें इसमें जमा करना है और फिर उसके साथ हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इज्जत जमा दार, फिर हम जमा का निशान हटा देंगे और क्या बन गया ये? इज्जतदार, है ना। बोलते हैं ना बड़े इज्जतदार लोग हैं ये लोग, हाँ। तो वो इज्जतदार यानी इज्जत रखने वाले, इज्जतदार। तो इसी तरह से हमें ये अल्फाज भी दिए हुए हैं, देखो यहाँ पर जमीन, तो हम उसमें क्या करेंगे? दार को जमा करेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं, बाद में हम उसको बोर्ड पर लिखेंगे। जमीन दार, जमीन जमादार क्या हो गया? बोलिए बच्चों, शाबाश, जमीन दार। उसके बाद है हया जमा दार, तो क्या हो गया वो? हया दार, हया यानी शर्म, है ना। तो शर्मदार, शर्म रखने वाले, शर्म रखने वाला या शर्म रखने वाले। ठीक है। उसके बाद है तीसरा लफ्ज हक, हकदार। हम लोग बोलते हैं ना उस चीज की वो हकदार है, यानी उसका उस पर हक है, तो हकदार। फिर है दुकानदार, दुकान, कुछ बोल नहीं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all. क्या है इसमें रखे? ठीक है, हकदार। उसके बाद है दुकानदार, तो क्या हो गया? लफ्ज बन गया दुकानदार, यानी जिसकी दुकान है उसको क्या बोलेंगे हम? दुकानदार। जिसके पास दुकान है दुकानदार। फिर है मकान, मकान जमादार, मकान के साथ हम क्या मिलाएंगे? दार, तो ये हो जाएगा मकानदार। फिर है जिसके पास मकान होता है उसका, ये उसका मकान है, ये उसका
मकानदार है, यानी ये उसका मकान है, तो उसको कहेंगे हम मकानदार। उसके बाद है समझ, समझदार। हम कहते हैं ना ये बहुत समझदार है, बहुत समझ है इसमें, तो समझदार। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, इसको सिर्फ मिलाकर लिखना है। यहाँ पर हम जो है लिखेंगे, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया जमीन दार। हाँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं अभी भी, या तो फिर बाद में लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे हम हयादार, फिर ये हक है और ये दार है, इसको साथ में लिखना है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको साथ में लिखना है, तो ये एक नया लफ्ज बन जाएगा, हक दार। हाँ, उसके बाद है ये दुकानदार, दुकानदार। फिर है ये मकान और ये है दार, मकानदार, मकानदार। और फिर ये है समझदार, समझदार, है ना। तो इतने अल्फाज तो हमने किताब के लिखे, लेकिन इसके अलावा भी जो है हम लिखेंगे। और आप लोग भी मुझे चैट बॉक्स में लिखिए अगर आपको ऐसे अल्फाज जहन में आते हैं कि ये दार के साथ और कौन कौन से अल्फाज आ सकते हैं, तो आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से अल्फाज आपके जहन में आते हैं, और मैं ये बोर्ड पर लिखती हूँ। ओके, लिखते हैं जमीन। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं हया। क्या लिखा मैंने, हया। उसके बाद हक, फिर लिखा मैंने दुकान, ये लिखा मैंने मकान। ठीक है, अब इसमें हमको जमा करना है, जमा का निशान लगाना है। ये कौन सा निशान है, जमा। और कहाँ देखते हैं हम इस निशान को, बताइए, और कहाँ देखते हैं इस निशान को, हाँ रियाजी में, मैथ्स में, है ना। जमा करना मतलब क्या करना, मिलाना। तो अब हम सब इसमें सब क्या मिलाएंगे, इसमें क्या जमा करेंगे हम, शाबाश, क्या जमा करेंगे, दार। लेकिन मैं सब में एक ही लफ्ज जो है जमा कर रही हूँ, दार, लेकिन उसको जमा करने से हमें नया लफ्ज मिलेगा। ये कौन सा निशान है बच्चों, बताओ कौन सा निशान है ये, हाँ शाबाश, बराबर, है ना। हम मैथ में एक निशान देखते हैं, बराबर, यानी जमीन में हमने दार जमा किया तो कौन सा लफ्ज बना, तो हम लिखेंगे अभी भी कौन सा लफ्ज बनता है, जमीन जमादार। क्या बन गया, जमींदार। जमींदार किसको बोलेंगे, जिसके पास क्या है, जमीन है, जिसके पास जमीन होती है, खेत वगैरह होते हैं, और कोई भी जमीन होती है जिसके पास, तो उसे कहते हैं जमींदार। मतलब उसके पास जमीन है, वो जमींदार है, ऐसे सुनते हैं ना हम लोग। हाँ, तो हो गया जमींदार। अब हया जमादार, तो क्या हो गया ये, हया दार, हया यानी शर्म,
है ना। शर्म हया बोलते ना हम लोग, तो हयादार, हया वाला, हया वाली, हया वाले, ठीक है। ये हो गया हयादार, नया लफ्ज बन गया ना ये। उसके बाद हक जमा दार, तो हकदार, हकदार यानी उसका हक है उस पे। हम लोग बोलते ना नहीं भाई उसका हक है इस चीज पर, तो ये हो गया हकदार। उसके बाद ये है दुकान जमा दार, दुकानदार, शाबाश। क्या बोलेंगे? दुकानदार, यानी जिसकी दुकान है। अब किसी की दुकान है, आप लोगों के पास बहुत सारी दुकानें होंगी, तो जिसकी दुकान है उसे क्या करेंगे? दुकानदार। ये दुकानदार है, इसकी दुकान है, ठीक है। उसके बाद है मकान जमा दार, मकानदार, मकान आप लोगों को पता है ना, घर है मकान है कहते हैं हम, तो ये जिसका घर है उसको कहेंगे हम मकानदार। ये मकानदार है इस घर का, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, ठीक है। अब ऐसे में और भी लफ्ज बना लेंगे। हाँ, अभी हम ऐसे और भी लफ्ज बनाएंगे, जैसे जान। हाँ, ऐसे जान जमा दार, है ना, जान जमा दार, ठीक है। देखते हैं कौन सा लफ्ज बनेगा। फिर ये क्या लिखा मैंने, पढ़िए। बदबू, हाँ, बदबू जमा दार। हाँ? फिर ये क्या लिखा मैंने, खुशबू जमा दार। अब क्या क्या लफ्ज बन रहे हो आप लोग सोचिए, और चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि ये जमा करने पे कौन सा लफ्ज बन रहा है। ये है चमक प्लस दार। फिर है मजे जमा दार। हम लोग खाना खाते हैं ना, तो कहते हैं अरे वाह आज तो खाना बड़ा मजेदार बना है, मतलब मजे वाला बना है, इसके अंदर मजा है, टेस्ट है, हमें अच्छा लग रहा है वो। अब देखा आप लोगों ने लिखा क्या क्या बन रहे अल्फाज, नए अल्फाज। तो जब हमने जान और दार को जमा किया, एक साथ लिखा, तो ये बन गया जान दार, है ना। जिन चीजों में जान होती है, जैसे हम है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं जिसमें जान होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जानदार। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें जान नहीं होती, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है जिसमें जान नहीं है ना, ये बेजान है। लेकिन जिसमें जान होती है यानी जान रखने वाला, तो वो जानदार। ये है बदबू जमादार, तो क्या हो गया? बदबूदार, है ना। कोई कोई चीजें होती है बदबू आती है तो कहते हैं कितना बदबूदार है ये, तो जिसमें बदबू होती है उसे क्या कहते हैं? बदबूदार। फिर खुशबू, हाँ, किसी चीज में खुशबू होती है ना, जैसे फूलों में खुशबू होती है, तो हम कहते हैं कितना खुशबूदार फूल है ये, तो उसे कहेंगे हम खुशबूदार, ठीक है। फिर चमक चमकदार, चमकदार, हाँ, जिसमें चमक होती है, जैसे सोना है, हीरा है, उसमें कैसे होता है, कितना चमक रहा है ये, कितना चमकदार है। सितारे चमकते हैं तो हम क्या कहते हैं? सितारा कितना चमक रहा है, सितारे चमक रहे हैं आसमान पर। कोई भी चीज चमकती है तो हम क्या कहते हैं? चमकदार। तो चमक में हम जब दाल मिलाएंगे ये बन जाएगा चमकदार। ये है मजे जमादार, तो जिस चीज में मजा है उसे क्या कहते हैं हम? मजेदार। कोई कार्टून देखते हैं आप लोग, है ना, तो आपको मजा आता है, अरे वाह कितना मजेदार कार्टून है ये, मजा आ गया देखकर। कभी कभी टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आपको हंसाते हैं तो आपको मजा आता है, तो
जिस चीजों में मजा आता है उसे कहते हैं मजेदार। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना तो लिख लीजिए और हम और आप लोगों को ये किताब का भी जो है लिखना है। अब ये आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको कुछ और भी पढ़ाती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया ना बच्चों आप लोगों ने? अब देखिए हमने क्या किया था, इसमें बाद में लगाया था, है ना, जान के पास दार, यानी बाद में जो दार हमने लगाया वो लफ्ज के बाद में लगाकर नया लफ्ज बनाया, तो इसे कहते हैं लाहे के। हाँ, लाहे यानी बाद में लगाने वाले। अब हम देखेंगे कि कुछ अल्फाज हम कुछ लफ्ज जो है आगे लगा करके हम नया लफ्ज बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। और उसे कहते हैं साथ, क्या कहते हैं उसे? साथ। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बाद में लफ्ज लगाने पे नए लफ्ज बनते हैं और किस तरह से आगे लफ्ज नया बना लगाने पे नए लफ्ज बनते हैं। हाँ, अभी जो है मैं एक लफ्ज लिखती हूँ, देखिए मैं क्या लिख रही हूँ। ओके, बे ये बे, क्या लिख रही हूँ मैं? ये बे ये बे, देखिए सब, बे ये बे, ठीक है, बे ये बे। अब हम पहले हमने दार बाद में लगाया था, है ना, लफ्जों के, अब हम बे जो है पहले लगाएंगे। क्या करेंगे? हम पहले की तरह जमा करेंगे। क्या करेंगे? पहले की तरह जमा करेंगे। अब क्या क्या जमा करेंगे और कौन सी नई लफ्ज बनेगी देखते हैं हम। अब जैसे मैंने इसे जमा किया वफा, क्या जमा किया? वफा। और आप लोग ना जहन में सोचते जाइए कि इसे नया लफ्ज क्या बना। आप लोग लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में और अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। हाँ, फिर मैंने जमा किया मजा, मजा पढ़ा था ना आपने भी, मजेदार। हाँ, फिर ये क्या लिखा मैंने? शर्म। ये लिखा मैंने पर वाह, क्या लिखा? पर वाह। मैंने लिखा ये वजह, क्या लिखा मैंने? ये वजह। अब बराबर, है ना, क्या हुआ जमा करने पर? जैसे जमा करते ना, एक जमा दो तीन, लेकिन यहाँ पर हम लफ्जों की जमा कर रहे हैं। ये लफ्जों को जमा करने पे कौन सा नया लफ्ज बनता है हमारे पास? तो जैसे बे जमा वफा, तो क्या हो गया? ये बेवफा, है ना, नया लफ्ज बन गया। बेवफा मतलब अभी हमने दार पढ़ा था, दार का मतलब ये था कि उसमें वो चीज है। बेवफा, तो अभी हमने जो है पहले दार लगाया था, जैसे मकानदार, यानी उसके पास मकान है। दुकानदार, उसके पास दुकान है। लेकिन यहाँ पर हम जो बे लगा रहे हैं उसका मतलब नहीं है। क्या इसका मतलब? नहीं है। वफा, वफा, लेकिन वो बेवफा है, मतलब उसके पास वफा नहीं है, तो बे का मतलब नहीं। अब यहाँ पे नया लफ्ज लेके क्या बनता है? बे जमा मजा, तो बन गया ये बे मजा,
है ना। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, दार लगा के मजेदार, मतलब उसमें मजा है, लेकिन ये बेमजा है। ओ ये तो कैसा है, ये बेमजा, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है इसमें, मतलब इसमें मजा नहीं है। और ये है बेजमा शर्म, ये क्या बन गया, बे शर्म, मतलब इसमें शर्म नहीं है। बेपरवाह, बेशर्म मतलब इसमें शर्म नहीं है। बेपरवाह, परवाह नहीं होती है ना, कोई चीज की परवाह नहीं करता है। तो ये है बेजमा वजह, बेवजह। हम लोग कहते हैं ना, क्या मम्मी आप बेवजह मुझे डांट रही है ना, तो पापा को कहते हैं आप मुझे बेवजह डांट रहे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इसका मतलब बेवजह यानी कोई वजह नहीं है, और तो उसमें हम कहेंगे बेवजह। ठीक है, उसके बाद और हम देखते हैं क्या बन सकते हैं। बे, अब आप लोग भी सोचिए नए नए अल्फाज कि और क्या बन सकते हैं। मैं पहले बे लिखती हूँ और अभी आपको आगे सोचना है और लिखना है चैट बॉक्स पर। ठीक है, सोचा आप लोगों ने, कुछ आया आप लोगों के जहन में? हाँ मुझे लगता है आया तो होगा, है ना। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि क्या लिखें। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी जुबान, ठीक है, फिर ये लिखा मैंने वेरी गुड, शाबाश। का हाँ शाबाश, आप लोगों ने कहा ना का, तो वेरी गुड, तो मैंने लिखा का। और शाबाश, मिसाल, है ना। और कुछ बताएंगे आप लोग? बेशक, वेरी गुड, शाबाश। अब हम लोग इसको लिखने बराबर करके क्या बन रहा है, ये तो आप लोगों को समझ गया होगा कि क्या बन रहा है ना। बेजुबान, बेजमा जुबान, बेजुबान। बेजुबान मतलब जिसकी जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकता है। अब हम लोग कहते हैं ना जानवरों को, अरे बेचारे बेजुबान हैं, इनको मत मारो, इन पे रहम करो, ये बोल भी नहीं सकते, उनकी तकलीफ, तो बेजुबान जानवरों को मत मारा करो, ऐसे बताते हैं ना हमारे घर में या टीचर। तो बेजुबान जिसकी जुबान नहीं होती, जो बोल नहीं सकता। उसके बाद बेखौफ, बेखौफ, खौफ यानी डर, है ना। और जो कुछ लोग बेखौफ होते हैं, जो किसी चीज से डरते नहीं है, हम कहते हैं कितना बेखौफ है ये, कोई चीज से डरता ही नहीं है। हाँ, तो बेखौफ। लेकिन हमें थोड़ा अपनी मम्मी अब्बा से खौफ रखना चाहिए, और टीचर से भी, ये नहीं कि उसके साथ बदतमीजी करे, लेकिन जहाँ पे हमें ये दिखाना है अपनी बहादुरी, वहां पर बहादुरी दिखाना चाहिए, वहां पे खौफ नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया बेखौफ, यानी इसको खौफ ही नहीं है, खौफ के बिना है। उसके बाद आप लोगों ने कहा था ना कार, बेकार, है ना, सुना होगा ना आप लोगों ने, क्या बेकार बैठे हो, इससे अच्छा अपना होमवर्क कर लो। हाँ, कुछ काम नहीं कर रहे हो, बेकार बैठे हो, होमवर्क कर लो, कुछ काम कर लो, ऐसे सुनते हैं ना हम लोग। तो ये बेकार यानी जिसके पास कोई काम नहीं है। फिर आप लोगों ने बताया मिसाल, बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। जैसे अल्लाह ताला ने इतनी चीजें बनाई है हमारे लिए, चांद, तारे, आसमान, हवा, सब कुछ, तो उसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई बना नहीं सकता वो चीज ना, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, हम ऐसे कहते हैं ना। फिर बेजमा शक, बेशक, यानी कोई शक की गुंजाइश नहीं है इसमें, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो है, जो भी कुछ कहते हैं ना हम लोग, बेशक ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो देखा बच्चों, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग ये बेवफा, बेवफा, है ना, बेजमा वफा, बेवफा, जिसमें वफा नहीं है। बेजमा मजा,
बेमजा। इसमें मजा नहीं है। बे का मतलब समझ लो आप लोग, नहीं है। बे जमा शर्म, बेशरम। बे जमा परवाह, बेपरवाह। बे जमा वजह, बेवजह। बे जमा जुबान, बेजुबान। बे जमा खौफ, बेखौफ। मेरे साथ पढ़ते भी जाइए बच्चों। बे जमा कार, बेकार। बे जमा मिसाल, बेमिसाल। बे जमा शक, बेशक। हाँ, तो इस तरह से आप लोग इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है नए लफ्ज लगाने से जो है नया लफ्ज बन जाता है ना। दो लफ्ज मिलाने से कैसे नया लफ्ज बन जाता है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो अभी आपका होमवर्क ये है कि आप इस तरह से और भी अल्फाज बनाने की कोशिश करिए, अपने ट्यूशन टीचर की मदद से या क्लास टीचर की मदद से या पेरेंट्स की मदद से, और खुद भी सोचकर ऐसे नए अल्फाज बनाइए, उसको लिखिए। हाँ, ये लिखते जाएंगे ना तो खुद ब खुद आपको भी इस तरह से नए अल्फाज जो है आपके जहन में आते जाएंगे, और उसे लिखिए और पढ़िए। क्योंकि उर्दू में जो है हमें पढ़ना लिखना आना बहुत जरूरी है, मैंने कहा था पहले भी। तो जितना हम लिखेंगे पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। तो और किताब में भी आप ढूंढ सकते हैं, एक एक सबक आप पढ़िए, उसमें देखिए कि ऐसे अल्फाज कौन से आए हैं और उसको फौरन लिख लीजिए। हाँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं दूसरी क्लास में। अल्लाह हाफिज।